नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पीके न्यूज़ चैनल पर। आज हम इस छोटी सी वीडियो में जो सभी मध्य प्रदेश से नर्सिंग करने वाले स्टूडेंटों को सभी का एक मन में डाउट है कि जो 11 तारीख को हेयरिंग हुई थी जो जबलपुर हाई कोर्ट में, जो मध्य प्रदेश का जो नर्सिंग का जो मैटर है बहुत ज़्यादा चर्चित में है। तो जो 11 तारीख को हियरिंग हुई थी उसमें क्या ऑर्डर आया था कोर्ट से, क्या स्टूडेंट के पक्ष में ऑर्डर आया था या नहीं। तो इस छोटी सी वीडियो में हम चर्चा करते हैं क्या ऑर्डर आया था। ये ऑर्डर आया था 11 तारीख की हियरिंग में, जो आप इसमें जो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हमने आपके समझने के लिए जो इंग्लिश का जो जो पीडीएफ दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, तो उसका जो हमने आज इसका हिंदी करके ट्रांसलेट करके हमने आपके लिए रेडी किया हुआ है, जो इसमें आप आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें जो 11 तारीख को हियरिंग हुई थी उसमें क्या क्या बताया है, पक्षकार अपने अपने अब अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, मतलब जो भी कोर्ट के में जो जिसने भी पिटीशन लगाया हुआ है एमपीएनआरसी द्वारा या कॉलेजों द्वारा, जो भी, तो क्या 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 ऑर्डर है। विभिन्न आवेदनों के माध्यम से विभिन्न आवेदकों छात्रों महाविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित करने एवं या अगली परीक्षा में सम्मिलित होने का कारण बताने के लिए प्रस्तुत आवेदक पर आवेदकों के अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि इन्होंने ये पक्ष रखा था, जो आप इसमें स्पष्ट है कि जो भी छात्र छात्राएं जो कॉलेज विद्यालयों के हैं उनके परिणाम घोषित एवं जो नेक्स्ट जो उनकी ईयर की परीक्षा होने वाली है उनमें पार्टिसिपेट या सम्मिलित होने के कारण बताने के लिए एक आवेदकों के अधिवक्ता ने पक्ष रखा जो कोर्ट के सामने। फिर आवेदकों के अधिवक्ता के अनुसार परीक्षा दिनांक 17/8 को आयोजित होने की संभावना है। जो उन्होंने जो जिसने भी ये पक्ष रखा हाई जो जज है उनके सामने, तो उन्होंने ये पक्ष रखा। तो उन्होंने जो जो 17 तारीख की एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए तो प्रतिवादी मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई। उन्होंने अब सभी आवेदनों के प्रत्युत्तर हेतु 1 दिन का समय देने का निवेदन किया। जो आपको पता ही है कि 11 तारीख को हियरिंग के बाद इन्होंने 1 दिन का समय मांगा था, जो जो फिर उसकी हियरिंग हुई थी 13 तारीख। तो 11 तारीख का जो कोर्ट से ऑर्डर आया था वो अपलोड किया है, जिनकी वेबसाइट है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर की जो स्टेटस में, तो ये अपलोड किया था। जो आज जो 11 तारीख का ऑर्डर था उसको अपलोड किया है। अभी 13 तारीख की जो हियरिंग का हुआ है तो उसका अभी तक इन्होंने अभी कोई अपलोड नहीं किया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 13 तारीख में क्या क्या अपलोड किया है। तो 1 दिन का समय मांगा था। प्रस्तुतियां पर विचार करते हुए उन्हें आवेदकों द्वारा उठाए गए तथ्यों के प्रत्युत्तर में उत्तर दाखिल करने हेतु 1 दिन का समय दिया जाता है। तो सबकी दलीलें सुनने के बाद जज द्वारा इनको एक दिन का समय दे दिया गया था। सूचीबद्ध किया जाए दिनांक 13/8/26 को, तो उन्होंने 1 दिन का टाइम देके अगले मतलब 1 दिन को छोड़कर दूसरे दिन इन्होंने कोर्ट की तारीख दे दी थी। ठीक है, तो इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो नर्सिंग पंजीकरण परिषद इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। तो स्पष्ट स्पष्ट किया जाता है जो भी आवेदक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र पाए जाते हैं, मतलब जो सुटेबल कॉलेज है, तो नर्सिंग पंजीकरण परिषद इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। तो विवाद की प्रगति का संवेदनशीलता को देखते हुए रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद भोपाल अगली सुनवाई की तिथि पर रिकॉर्ड सहित इस न्यायालय की सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो एमपीएनआरसी के रजिस्ट्रार है तो उनको जो अगली सुनवाई होने वाली है उसमें रिकॉर्ड सहित
न्यायालय में अपनी सदस्यता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित देनी पड़ेगी। जो न्यायाधीश हैं आनंद पाठक, जो बीपी शर्मा तो न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था जो 11 तारीख को हियरिंग में। अब 13 आपके मन में सवाल हुआ कि 13 तारीख को हियरिंग में क्या ऑर्डर आया था, तो अभी इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो इंग्लिश में था तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो यही थी जो इन्होंने जो पीडीएफ थी जो मैंने हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो नर्सिंग स्टूडेंटों के जो एनएसओ छात्र संघ संगठन द्वारा, तो काफी जो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग का मैटर है काफी चर्चित है, हाईलाइट हो रहा है हर चैनल पर, न्यूज पर, कहीं भी आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हो। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल या ग्वालियर क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना धरना प्रदर्शन अपना योगदान जरूर दें, जिससे जितनी संख्या में स्टूडेंट होंगे उतनी संख्या में आपको आपके जो भी मांगे हैं तो वो कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि इन्होंने जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो काफी सालों से लंबे चल रहा है, तो उस हिसाब से इन्होंने काफी लंबा टाइम खींच लिया है। जो डिग्री होनी देनी चाहिए थी इनको 1-2 साल पहले ही, अभी तक उनका थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो ये सारा घोटाला एमपीएनएलसी रजिस्ट्रार का है, जो फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देकर जो अपात्र कॉलेज है, तो उन्होंने स्टूडेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी हमें आवाज रखने के लिए आपको यही उम्मीद करता हूँ कि आप नर्सिंग जो एमपीएनआरसी भोपाल है, आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, जिससे आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी क्या ऑर्डर आया था, और जो भी ऑर्डर 13 तारीख की हियरिंग में जो ऑर्डर आया है तो उसको भी हम आपको इसी प्रकार समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट के पक्ष में ही ऑर्डर आए, जो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा था, और जो रजिस्ट्रार हैं जो एमपीएनआरसी के, तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज की होगी। तो जो न्यायाधीश हैं बीपी शर्मा, जो न्यायाधीश हैं, और आनंद पाठक न्यायाधीश हैं, इन्होंने काफी सख्त कार्रवाई से जो मैटर है जो बहुत पेचीदा दिखाई दे रहा है कुछ सूत्रों के हिसाब से। तो आपके पास यही है कि धैर्य बनाए रखें और जो चल रहा है धरना प्रदर्शन उसमें अपना योगदान जरूर दें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो 13 तारीख की हियरिंग में जो क्या ऑर्डर आता है कोर्ट के स्टेटस में देख के हम आपको जरूर सूचित करेंगे। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।